Assalamualaikum dear students, hopefully you all will be fine and enjoying good health. Next we are going to discuss our subkingdom Parazoa. As you know that I have told you that there are two subkingdom in kingdom Animalia. एक उसमें है किंगडम पैराजोआ और एक है किंगडम यूमेटाजोआ। जो सब किंगडम पैराजोआ है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे एक फाइलम जिसका नाम है पोरीफेरा। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पैराजोआन्स का मतलब है, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि पैराजोआन्स मीन्स कि जिनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती। दे लैक टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल्स होते हैं बट टिश्यूज़ या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैराजोआ। इसके अंदर एक ही हमारे पास फाइलम आता है, फाइलम पोरीफेरा। मीन्स के पोर बेयरिंग एनिमल्स, यानी ऐसे एनिमल जिनकी बॉडी के ऊपर सुराख होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइलम पोरीफेरा। और कॉमनली इनको हम कहते हैं स्पॉन्जेस। ये एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनकी बॉडी की कोई सिमेट्री नहीं होती, कोई तरतीब नहीं होती, बॉडी बड़ी ही बेतरतीब सी शक्ल की होती है। वो आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी भी। इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं। आप एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई फाइलम हम पढ़ेंगे उसके एटलीस्ट चार करैक्टरिस्टिक्स आपको लाजमी आने चाहिए। तो बेटा जी, फाइलम पोरीफेरा जो है ये मोस्ट प्रिमिटिव, सबसे कदीम तरीन पोर बेयरिंग एनिमल है। इसे हम कॉमनली आमतौर पे स्पॉन्जेस कहते हैं। टोटल इसकी 5000 स्पीशीज़ हैं और 150 स्पीशीज़ जो हैं वो ताज़ा पानियों में यानी फ्रेश वाटर में रहती हैं, दरियाओं, नदी नालों, झीलों में। और बाकी जो इसकी स्पीशीज़ हैं वो सारी की सारी मैराइन हैं। कोई टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई ऑर्गन सिस्टम नहीं है, बॉडी बिल्कुल बेतरतीब एसिमेट्रिकल है। और इनका साइज़ जो होता है फ्यू मिलीमीटर से लेके 1 मीटर से ज़्यादा हो सकता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक, मीन्स कि इनको आप आम आँख से देख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक नहीं है, ये मैक्रोस्कोपिक है। बॉडी वॉल की अगर बात करें तो ये इनकी एक डायग्राम है आपके सामने। बेटा ये इसकी आउटर मोस्ट लेयर जो होती है, आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है सेल्स की, इसे हम कहते हैं पिनेकोडर्म। यानी इसकी बॉडी के 2 हिस्से हैं, जो बाहर वाली इसकी दीवार है उसे हम कहेंगे पिनेकोडर्म, और जो अंदर वाली लेयर होगी, ये जो अंदर की तरफ है जिसके अंदर आपको कॉलर सेल या फ्लैजेला सा नज़र आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, कोएनोडर्म। बिटवीन दीज 2 लेयर जिलेटिनस मीजनकाइमा हैविंग अमीबाइड सेल्स, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिंग फाइबर्स इज़ प्रेजेंट। यानी अंदर वाली जो है जिसको मैं कह रही हूँ कि कोएनोडर्म है, जिसे हम कोएनोसाइट्स कहते हैं, इसके अंदर कॉलर सेल्स होते हैं, वो फ्लैजेला आपको नज़र आ रहा है। और बाहर वाली इसके पिनेकोडर्म और पिनेकोसाइट्स, इन दोनों के दरमियान में क्या होता है, मेसोहाइल यानी मीजनकाइमा। और इसके अंदर अमीबाइड सेल्स होते हैं जो बेतरतीब सी मूवमेंट शो करते हैं, अमीबा लाइक मूवमेंट शो करते हैं। स्पिक्यूल्स होते हैं, नुकीले कांटेदार साख्तें होती हैं। और स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं, कुछ इस तरह का सख्त सा हार्ड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके अलावा जो इसके अंदर ये वाली कैविटी है सारी की सारी, इसे हम कहते हैं स्पॉन्जोसील। ये आपके सामने इसे हम क्या कहते हैं, कैविटी को स्पॉन्जोसील। इसकी बॉडी के ऊपर बेशुमार छोटे छोटे से ये सुराख आपको नज़र आ रहे हैं। दीज पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, ठीक है, इसी वजह से इसका नाम है पोरीफेरा। तो बेशुमार जो स्पॉन्जेस की बॉडी के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। और इनकी इस रास्ते से बॉडी के अंदर पानी दाखिल होता है, इस वजह से हम इसे कहते हैं इनकरंट पोर। तो यानी इसकी बॉडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। तो वो पोर्स जिनकी रास्ते बॉडी के अंदर पानी दाखिल होता है वो बेशुमार होते हैं, न्यूमरस होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया। एक होगा तो ऑस्टियम। और एक पूरी बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक सिंगल जो है ऑस्क्यूलम होता है जिसके रास्ते पानी इस बॉडी से बाहर जाता है, तो ये ऑस्क्यूलम हो गया। ऑस्क्यूलम एक ही होगा, ऑस्टिया ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इनके अंदर कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है, कोई सर्कुलेटरी ऑर्गन नहीं है। गैसेस एक्सचेंज जो है वो डायरेक्टली ये है पानी के ज़रिए हो जाता है। पानी के अंदर जो डिफ्यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ऑक्सीजन होती है पानी के अंदर, वो डिफ्यूज़ होके चले जाती है सेल्स में। और सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है मेटाबॉलिक प्रोसेस के नतीजे में बनी है, वो चले जाएगी पानी में और पानी बॉडी से बाहर। कोई नर्वस सिस्टम नहीं है पूरी बॉडी के ऊपर। न्यूरोसेंसरी या न्यूरॉन्स के कुछ गुच्छे हैं कहीं कहीं पे यहाँ पे इस तरह से करके मौजूद हो सकते हैं, जो कि वाटर के फ़्लो को कंट्रोल करते हैं। यानी वो कंट्रोल करते हैं कि पानी ऑस्टिया के ज़रिए दाखिल हो और ऑस्क्यूलम के ज़रिए बाहर जाएँ। इसके अलावा जो एडल्ट स्पॉन्जेस होते हैं, यानी जो मेच्योर बड़े साइज़ के स्पॉन्जेस होते हैं, वो सेसाइल होते हैं, वो मूव नहीं करते, लेकिन इनका लार्वी जो होता है वो मूव करता है। अब इनकी न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो बेटा जो इनकी फ़ीड है वो 20% जू प्लैंक्टन और फाइटो प्लैंक्टन पर मुश्तमिल होती है। अब ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, ये आपको समझ आनी चाहिए। जू प्लैंक्टन किसे कहते हैं, एनी फ्रीली फ्लोटिंग एनिमल इज़ कॉल्ड एज जू प्लैंक्टन, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा। जबकि फाइटो प्लैंक्टन किसे कहते हैं, एनी फ्रीली फ्लोटिंग प्लांट बॉडी, जैसे एलजी हो गया, ठीक है।
एल्जी लाइक या कुछ भी प्लांट मटेरियल्स होता है उसे फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, ठीक है। तो ये पानी के रास्ते जो भी फाइटोप्लैंक्टन या ज़ूप्लैंक्टन एंटर होंगे तो इसको ये कोएनोडर्म के अंदर जो कॉलर सेल्स हैं फ्लैजेला, इसको ये कलेक्ट कर लेगा, पकड़ लेगा और फिर बॉडी के अंदर ले जाएगा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा एंजाइम्स के ज़रिए, या वो हम पढ़ रहे थे अमीबा सेल्स के ज़रिए। 80% जो इसकी फूड होती है बेटा वो डेट्राइटस मटीरियल पे होती है, यानी पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ज़रिए फीड करते हैं। स्केल्टन इनका पिनेकोसाइट्स सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो आपने बाहर से देखा था पिनेकोडर्म है, पिनेकोसाइट्स हैं। इसके अंदर वेरियसली नीडल शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे स्पीक्यूल्स कहते हैं। इनका जो स्केल्टन होता है ये कैल्केरियस या सिलीशियस होता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का या सिलिका का बना होता है। और बाद स्पॉन्जेस के अंदर स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं। ये फाइबर्स होते हैं ये बड़े सख्त किस्म के इस तरह से करके प्रोटीनिशियस होते हैं और ये इम्परगनेटेड होते हैं विद कैल्शियम और सिलिका। इसके अलावा इनके रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे भी। इनके अंदर 2 तरह की रिप्रोडक्शन होती है, ए सेक्शुअल और सेक्शुअल। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन वो होती है जिसमें गैमेट्स आर नॉट फॉर्म्ड, या जिसके अंदर आप कह सकते हो कि मेल बॉडी और फीमेल बॉडी आर नॉट इन्वॉल्व, सेक्स ऑर्गन्स आर नॉट इन्वॉल्व, उसे कहते हैं ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होती है इनमें बडिंग के ज़रिए। बड जो होती है बॉडी के अंदर भी बनती है, बॉडी से बाहर भी बनती है। जो बॉडी से बाहर बनती है वो इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते करते ये बड़े साइज़ की हो जाती है। ये बॉडी के साथ अभी अटैच रह सकती है और इससे सेपरेट भी हो सकती है। जबकि जो इंटरनल बड होती है उसे हम कहते हैं गैम्यूल्स। तो बॉडी के अंदर जब बड बनेगी अंदर की तरफ उसे हम क्या कहेंगे, गैम्यूल्स। दोनों तरह की बड से नए स्पॉन्जेस बनते हैं। इसके बाद इनकी बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो बेटा ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ये बात आपको इंपॉर्टेंट है, ये समझनी चाहिए कि जब एक ही बॉडी के अंदर, एक ही ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स मौजूद होंगे, सेक्स ऑर्गन्स, तो उस बॉडी को हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। जैसे फ्लावर मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं कि उसमें एंड्रोशियम भी होता है, गाइनेशियम भी होता है, ठीक है। कैलिक्स भी होता है, करोला और वो सेपल्स, पेटल्स नहीं कह रही, सॉरी, जो एंथर, स्टिग्मा, ओवरी स्टाइल होता है ना, वो इकट्ठे होता है, उसे हर्माफ्रोडाइट कंडीशन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन जिसमें मेल और फीमेल बॉडी दोनों ऑर्गन्स इकट्ठे एक जगह पे होते हैं उसे हम कहते हैं हर्माफ्रोडाइट। और मोस्टली ये प्रोटेंडरस हैं। प्रोटेंडरस का मतलब ये है, क्योंकि हमने कहा ना कि इनकी बॉडी के अंदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स दोनों इकट्ठे मौजूद हैं। तो बेटा जब मेल सेक्स ऑर्गन्स की डेवलपमेंट पहले हो जाएगी तो उस कंडीशन को हम कहते हैं प्रोटेंडरस, ठीक है। इट मीन्स कि दोनों एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल भी सेक्स ऑर्गन्स हैं और उसमें मेल सेक्स ऑर्गन्स पहले डेवलप हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रोटेंडरस। और कुछ स्पॉन्जेस ऐसे भी हैं जिनमें सेपरेट सेक्सेस हैं, यानी एक बॉडी मेल की है और एक बॉडी फीमेल की है। गैमेट्स से पानी में रिलीज़ करते हैं। फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर मीज़ेनकाइमा में होती है, उससे जाइगोट बनता है और उसके बाद ब्लास्टूला और लार्वा स्टेजेस फ्रीली फ्लोट करता है और फिर एक जगह पे बैठ जाता है और नया ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आएगा, राइट डाउन द इकोनॉमिक या कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ स्पॉन्जेस। तो बेटा इनको वॉशिंग और बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी इनको लेके इनको बीट करके इनके ऊपर से ये जो इनके नोकीले कांटे वगैरह होते हैं उसको हटा के तो उसको पुराने ज़मानों में वॉशिंग और बाथिंग के लिए यूज़ किया जाता था। आर्टिफिशियल स्पॉन्जेस भी बनाए जाते हैं। कमर्शियली जो स्पॉन्जेस हैं वो हमें मेडिटेरेनियन सी के गर्म पानी से मिले हैं। स्पॉन्जेस के अंदर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है कि ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं वाटर को। इस वजह से जो सर्जरी की जाती है, जब ऑपरेशन किया जाता है तो उस वक्त जो बॉडी से फ्लूइड या ब्लड निकलता है तो उसको अब्जॉर्ब करने के लिए वहाँ पे स्पॉन्जेस को इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी बिल्डिंग्स को साउंड प्रूफ बनाने के लिए भी ये इस्तेमाल किया जाता है। ये हमारे सामने एग्जांपल्स हैं। ये मेराइन इन्वायरमेंट में अंदर रहने वाला साइकोन है, ठीक है। ये ल्यूकोसिलेनिया है। आप देखें किस तरह से न्यूमरस इसकी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे से ये ऑस्क्यूलम है और जो छोटे छोटे सुराख हैं ये वाले इनकी बॉडी के ऊपर वो ऑस्टिया है और एक सिंगल जो है वो ऑस्क्यूलम है। फिर ये यू प्लेक्टेला है, ये बहुत खूबसूरत से कलर का होता है, इसके ऊपर आपको सुराख नज़र आ रहे हैं। ये स्पॉन्जिला है, ये फ्रेश वाटर है। और ये हमारे एक बुक में येलो बॉक्स में लिखा हुआ है साइक्लोमेस्ट्रा जोबेनाई। ये एक बड़े साइज़ का बैरल शेप्ड जो है ना वो स्पॉन्जेस हैं। आप देख सकते हैं ये एक इंसान से भी बड़े साइज़ का है। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। फॉर नेक्स्ट लेक्चर स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।